अब ज़रा कराची का रुख करते हैं, जहां पर है जी बल्दियाती इलेक्शन। कराची और हैदराबाद दोनों जगहों पर बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही थी और ठट्टा के हवाले से भी मैं आपको ये अपडेट करूं कि बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है। बहुत सारी तारीखें तब्दील होने के बाद आखिरकार ये फैसला सामने आया है। MQM की नई इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन कराने की जो इस्तदा है उसे कल मुस्तरद कर दिया गया। कराची और हैदराबाद में पोलिंग के दिन फौज और रेंजर्स तैनात करने का हुक्म भी दे दिया गया है। MQM ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटाने का ऐलान कर दिया। अब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे खुसूसी इरफानुल हक ने। इरफान, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक के बाद एक तारीख दी जाती है और फिर कह दिया जाता है जी कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, बट वो डेट थोड़े ही अरसे के बाद बदल दी जाती है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जो तारीख है 15 जनवरी, इलेक्शन उसी तारीख पर होंगे। जी इरफान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 महक, प्लीज़ आप अगर रिपीट कर सके सवाल। अच्छा जी, मैं आपसे कह रही थी कि अवाम, कराची के अवाम को तो शुक्र अदा करना चाहिए, हैदराबाद के अवाम को, ठट्टा के अवाम को, कि हर दफ़ा वो भी बेचारे तैयारी कर लेते थे कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे लेकिन तारीख बदल दी जाती थी। अब एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 15 जनवरी को ही होंगे। जी मैं, ये बहुत अच्छी खबर है कराची वालों के लिए कि कम से कम उन्हें बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब करने का मौका मिलेगा। देखें, 2015 के बाद अगर हम काउंट करें तो 7 साल का से ज़ायद का अरसा हो गया है बल्दियाती इलेक्शन को कराची में। और जो कराची के मेयर थे वसीम अख्तर की सरबराही में जो टीम काम कर रही थी कराची के लिए, उनको गए हुए भी 2 साल तकरीबन हो गए। तो ये ऐसा एक पीरियड था जब ब्यूरोक्रेट्स या जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो कराची के मामला चला रहे थे। हमने इस दौरान देखा कि बारिश हुई और दीगर प्रॉब्लम्स हुई। कराची का क्या हशर हुआ और कराची वालों ने ये महसूस किया कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, शायद वो होते मुंतखब नुमाइंदे तो ये सूरत हाल नहीं होती, वो लोगों के दरमियान रहते। बहरहाल जुलाई में इलेक्शन नहीं हो सके थे बारिश की वजह से, मुतवक्किल जो बारिश या मौसम ख़राबी की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। फिर मुहर्रम का मौका आया था इलेक्शन की तारीख़ का, उस वक्त भी मुलतवी कर दिए गए थे। फिर सैलाब आया अगस्त में, सैलाब अगस्त सितंबर मुलतवी किए गए इलेक्शन, और 4 बार तकरीबन इलेक्शन मुलतवी किए गए तारीख़ दे के। अब की दफ़ा जो 15 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान किया गया था, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्तें MQM की जानिब से दायर की गई थी, इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी मुस्तरद हो गई थी। और गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में भी MQM की एक दरख्वास्त की समाअत हुई थी। MQM की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं उसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जब ये इलेक्शन अनाउंस किया था अप्रैल में, तो उस वक्त उसका कोरम मुकम्मल नहीं था। तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन चूँकि एक बहुत बड़ा फोरम है, अथॉरिटी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का फोरम मुकम्मल होना ज़रूरी है बड़े फैसलों के लिए। और जब तक फोरम मुकम्मल ना हो तो इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट है या इलेक्शन का शेड्यूल का इजरा है वो भी गैर कानूनी है, इसलिए इस इलेक्शन को रोका जाए। और हमने कल भी देखा कि इस हवाले से एक अर्जेंट एक एप्लीकेशन MQM की जानिब से दायर की गई थी और उनके वकील ने अदालत को बताया कि 15 जनवरी को इलेक्शन अगर हो गए तो इसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका फोरम उस वक्त, उसका कोरम उस वक्त मुकम्मल नहीं था। बहरहाल अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। और अब जो है MQM है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती जो बल्दियाती इलेक्शन है। ताहम कराची में जो दीगर पार्टियाँ हमने देखा है कि उनकी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और वह तैयारी भी कर रही हैं। और तमाम जो जमातें हैं, साथ रहिएगा, तैयारियाँ अरूज पर है। एक और ख़बर है मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ। कराची के मुख्तलिफ अजला के हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की जो दरख्वास्तें हैं उस पर आज होनी है समाअत। इरफान, इससे मुतालिक भी बताइएगा। देखिए, ये 6 दरख्वास्तें MQM की जानिब से मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई थी। कहा गया था कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलें हैं टाउन्स की, डिस्ट्रिक्स की, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है बिलखुसूस, और साउथ है, उसकी यूनियन काउंसिलों की जो हदबंदियाँ की गई हैं, हल्का बंदियाँ की गई हैं और टाउन्स की जो हदबंदियाँ की गई हैं वो गैर कानूनी है और गैर जो मुनसिफाना है, यानी शफाफ नहीं है। उनका ये कहना है MQM के उम्मीदवारों का कि ये हदबंदियों
और हल्का बंदियों के ज़रिए मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में मुख्तलिफ आबादियों को रखा गया है। कोई अब 90,000 की आबादी पर यूसी बनाई गई है तो कोई 25,000 पर। इस तरह पीपल्स पार्टी ने इन्फ्लुएंस करके ये हल्का बंदियाँ बनाई हैं ताकि वो इन हल्का बंदियों से इलेक्शन में फ़ायदा ले सकें। तो इन दरख्वास्तों की समाअत आज सुबह हुई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उस बेंच की सरबराही की है और MQM के वकील ने कहा कि वो दलाइल देना चाहते हैं। अदालत ने 12 बजे तक इसके लिए समाअत मुलतवी की है और हिदायत की है तमाम वकला के वो इस पर तैयारी करके आएँ ताकि इस हवाले से आज तफसीली दलाइल अदालत सुनकर कोई फ़ैसला दे सके। इसके अलावा एक और अहम दरख्वास्त की समाअत आज हुई है। इलेक्शन शेड्यूल जो बल्दियाती इलेक्शन का जारी हुआ है उसके बाद कुछ तकरीरियाँ तबादले किए गए। 3 एडमिनिस्ट्रेटर कराची में लगाए गए, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद में लगाया गया। इसके अलावा और एक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की जो तकरीरी है उसको भी चैलेंज किया गया है और दरख्वास्तों में कहा गया ये PTI की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं और एक शहरी हैं उनकी जानिब से। उनका ये कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी तकरीरियाँ तबादले या सरकारी अफसरान के तबादले गैर कानूनी होते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि कल वो अपने बयान हल्फी के साथ ये रिपोर्ट पेश करें अदालत में कि इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद अगर तकरीरियाँ और तबादले हुए हैं खिलाफ ज़ाब्ता उन्हें वापस लिया गया है तो उसकी भी रिपोर्ट पेश करें, तफसीलात बताएं कौन कौन से वो अफसरान थे जिनको वापस उनके ओहदों पर भेजा गया है। उसकी एक तफसीली रिपोर्ट अपने एफिडेविट यानी बयान हल्फी के साथ कल जमा कराएं। इस दरख्वास्त की समाअत कल होगी। जी मैं ठीक है इरफान, बेहद शुक्रिया आपका। वो तमाम सूरत हाल जो कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन, ना सिर्फ कराची, हैदराबाद और ठट्टा में भी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, हमने आपके सामने रखी। जब हम बात करते हैं ना बल्दियाती इलेक्शन की तो उसका मतलब ये होता है कि अवाम के पास हक ये है कि अवाम ने अपना जो वोट कास्ट करना है वो अपने मुंतखब नुमाइंदे से बड़ी उम्मीदें लगा बैठती है। लेकिन कराची की बदकिस्मती यही रही है कि अगर कोई मुंतखब अवाम की मर्ज़ी का नुमाइंदा आ भी जाता है ना तो काम होने नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं कह रही कि वो काम करते नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि काम होने नहीं दिया जाता। इसके पीछे भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। अब एक